हेलो इंजीनियर, मैं हूँ इंजीनियर विश्व सामल फ्रॉम सिविल गुरुजी भुवनेश्वर ब्रांच। आज का टॉपिक है बीबीएस ऑफ फुटिंग। बीबीएस ऑफ फुटिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और बीबीएस ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करने के लिए क्या डाटा हमको चाहिए और बार का प्लेसिंग कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारा बीबीएस का मतलब फुल फॉर्म है बार बेंडिंग शेड्यूल। उसका डेफिनेशन है बीबीएस इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग एंड कटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इनटू रिक्वायर्ड शेप। और बीबीएस का कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या क्या डाटा चाहिए। पहले तो हमको हमारा जो बार का लोकेशन और मार्किंग और बार का मार्किंग क्या कैसे रहेगा उसको हमको उसका डाटा चाहिए। उसके बाद कौन सा बार यूज़ करेंगे तो हमारा जो ड्राइंग में वो भी मेंशन किया होता है। उसके बाद साइज ऑफ बार का साइज कितना रहेगा और नंबर ऑफ बार, कितना बार हमारा जो फुटिंग में कितना बार लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ बार एंड टोटल क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हमारा जो रेनफोर्समेंट बार हमारा यूज़ होगा, कितना क्वांटिटी का रेनफोर्समेंट हमारा चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ भी हम कैलकुलेट करेंगे। चलो पहले हम कैलकुलेशन में पहले देखेंगे कि कितना टाइप का बार है। बार हमारा दो टाइप का है, प्लेन बार, डिफॉर्म बार। हमारा प्लेन बार का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसके वो है कि Fe 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारा डिफॉर्म बार, हम जनरली दो टाइप का डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं, Fe 415 और Fe 500। प्लेन बार क्या होता है कि हमारा जो प्लेन बार में हमारा जो रिब्स है और लॉक्स है वो प्लेन बार नहीं है। तो प्लेन बार हमारा पूरा प्लेन होता है और वो हमारा जनरली हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं होता है। डिफॉर्म बार में क्या होता है, हमारा लॉक्स रिब्स है और रिब्स के अंदर हमारा 10 mm का स्पेसिंग रहता है, वो है हमारा टाइप ऑफ बार। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंड क्या है, बैंड डिडक्शन कितना होगा, 90 डिग्री बैंड डिडक्शन में कितना डिडक्ट होगा और हमारा 45 डिग्री में 135 डिग्री में कितना बैंड डिडक्शन है वो हम पहले देखेंगे। अगर हमारा बार का बेंडिंग 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, हमारा बैंड डिडक्शन होगा वो 2D। 2D का मतलब है 2 इंटू डाया ऑफ बार। अगर हमारा बार का डाया 12 mm है तो हमारा बैंड डिडक्शन 24 mm बैंड डिडक्ट होगा। अगर हमारा डाया का 8 mm है डाया का साइज, तो अगर हम 2 इंटू 8 mm करेंगे। उसके बाद अगर हमारा 45 डिग्री है डाया का बेंडिंग, हम क्या करेंगे ना 1D लेंगे। 45 डिग्री को 1D डिडक्ट करेंगे और 90 डिग्री को 2D डिडक्ट करेंगे। 1D का मतलब है 1 इंटू 12 mm। अगर हम 12 mm बार लेंगे 1 इंटू 12 mm हमारा डिडक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो बार जब बेंडिंग होता है वो बार का लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम 45 डिग्री को 1D डिडक्ट करते हैं और 90 डिग्री को 2D डिडक्ट करते हैं। अगर ऐसे तरीके से हमारा 135 डिग्री होगा तो हम 3 डिग्री करेंगे और 180 डिग्री होगा तो हम 4D करेंगे। ठीक है।
बार का BBS ऑफ बार कैलकुलेशन करने के लिए हमको यूनिट वेट चाहिए। यूनिट वेट हमको कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए, एक फार्मूला चाहिए। उसका फार्मूला है d²/162। वो हमारा क्या IS कोड क्या है, IS कोड 1786/2008 पेज नंबर 5 में है। d²/8 हमारा बार का डाया है 12 mm। अगर 12 mm होगा तो 12 × 12 × 162 हमारा निकल आएगा कि 0.008 mm। ऐसे हमारा यूनिट वेट कैलकुलेट होता है। अगर हमारा यूनिट वेट हमारा डाया बार 8 mm होगा तो हमारा यूनिट वेट 8 × 8 × 162 होगा, वो हमारा आएगा 0.395। ठीक है, वो है हमारा यूनिट वेट का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने से पहले हमको थोड़ा प्लान को समझाना है कैसे प्लान क्या है, कितना हमको डाया बार ऑफ डाया कितना दिया है, स्पेसिंग कितना रहना चाहिए, और बार का प्लेसिंग कैसे होगा। इसीलिए हमको प्लान और हमारा सेक्शन का ज़रूरत है। चलो हम देखते हैं। ये हमारा फुटिंग का प्लान में हमारा वो D1 वो है हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट, वो है हमारा ट्रापेजोइडल पार्ट। हमारा जो बार हम प्रोवाइड करते हैं वो हम रेक्टेंगुलर पार्ट में प्रोवाइड करते हैं। रेक्टेंगुलर पार्ट का हम डाया है हमारा डेप्थ है 250, रेक्टेंगुलर पार्ट का डेप्थ है 250, और ट्रापेजोइडल पार्ट का डेप्थ है 150। वो हमारा जो फुटिंग का है, फुटिंग में हमारा क्लियर कवर रहना चाहिए 50 mm अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो हमारा 50 mm चारों साइड में हमारा क्लियर कवर रहना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा फुटिंग का प्लान। फुटिंग का प्लान में हमारा ये है हमारा A डायरेक्शन का बार, वो ये है हमारा दूसरा है B डायरेक्शन का बार। फुटिंग का हमारा लेंथ है 1800 mm और विड्थ है 1800 mm, दोनों का लेंथ विड्थ सेम है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि वो हमारा A डायरेक्शन में, वो हमारा B डायरेक्शन है। A डायरेक्शन को हम RA मेंशन करेंगे और B डायरेक्शन को हम RB मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा जो हमारा बात शो किया है वो है कि हमारा जब हम सेक्शन का देखेंगे, हम सेक्शन में हमको A डायरेक्शन का बार देखा होगा और B डायरेक्शन बार का डायस हमको शो करेगा। ठीक है, हम जब देखेंगे वो बार को, हमको A डायरेक्शन का बार देखा होगा और B डायरेक्शन बार का डाया हमको शो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पहले हमारा कौन सा बार हमारा प्लेस होगा, जो शटर स्पान मेन बार हमारा शटर स्पान के एलॉन्ग प्लेसिंग होगा, उसके बाद लॉन्गर स्पान का बार प्लेसिंग होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या क्या हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है BBS के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको पहले इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार along A डायरेक्शन, हमको पहले इफेक्टिव बार ऑफ along A डायरेक्शन बार का लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो लेंथ है बार का दोनों साइड में हमारा क्लियर कवर है, हम क्लियर कवर को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर कवर हमारा दोनों साइड में 50-50 mm है। अगर हमारा इफेक्टिव है हमारा टोटल लेंथ हमको दिया है कि प्लान में 1800, हम इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे 1800। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। हमारा क्या है, टोटल लेंथ माइनस बोथ क्लियर कवर। हमारा टोटल लेंथ है 1800 mm, बोथ क्लियर है 50 mm, 50 × +50। ठीक है, हमारा है 1800 mm माइनस 100 mm। ठीक है, हमारा इफेक्ट निकल गया 1700 mm।
वो हमारा ए डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ हमारा निकल गया। और दूसरा स्टेप है हम बी डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ लेंगे। हमारा वो है बी डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ हम कैसे निकालेंगे, वो है हमारा क्लियर कवर, और दूसरे साइड में वो हमारा क्लियर कवर है। वो दोनों क्लियर कवर हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ अब हम करेंगे क्या, बी डायरेक्शन निकलेंगे। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार along बी डायरेक्शन। ठीक है, हमारा बी डायरेक्शन का इफेक्ट लेंगे हम सेम जो ए डायरेक्शन का जैसे निकाले थे बी डायरेक्शन का वैसे निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारा टोटल लेंथ है 1800 mm, क्लियर कवर है 50 mm, और बहुत क्लियर कवर डिडक्ट करना होगा। बहुत क्लियर कवर है 50 mm, हमारा निकल गया 1700 mm। हमारा इफेक्टिव कवर दोनों का निकल गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बार, कितना बार हमारा ए डायरेक्शन में लगेगा और बी डायरेक्शन में कितना बार लगेगा। नंबर ऑफ बार along ए डायरेक्शन, हमारा ए डायरेक्शन में नंबर ऑफ बार कितना लिखेगा, उसका फॉर्मूला है इफेक्टिव लेंथ देखिए हम जब इफेक्टिव लेंथ नंबर ऑफ बार निकलते हैं, हमारा जब ए डायरेक्शन का नंबर ऑफ बार निकलेगा हम बी डायरेक्शन का लेंथ लेंगे। ठीक है, हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ हमारा ए डायरेक्शन का नंबर ऑफ बार निकलता है, हम बी डायरेक्शन का लेंथ लेंगे। बी डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ बार along बी डायरेक्शन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग +1, वो है हमारा फार्मूला। हमारा इफेक्टिव लेंथ निकले है कि हमारा क्या 1700 mm डिवाइड बाई स्पेसिंग हमारा ड्राइंग पे मेंशन किया है 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब सेंटर टू सेंटर हमारा डिस्टेंस है 150, हम स्पेसिंग लेंगे 150 डिवाइड बाई 1। हम इफेक्टिव लेंथ ए डायरेक्शन में बी क्यों लेते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ बार हम निकलेंगे हमको ए डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमको बी डायरेक्शन का लेंथ चाहिए, क्योंकि ए डायरेक्शन का लेंथ होगा तो हम कितना बार हमारा लगेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट हमारा है 1700 mm, हमारा आंसर है 12.33, लेकिन उसको हम राउंड अप करके लेंगे 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर का हमारा नंबर ऑफ बार निकलेगा ए डायरेक्शन के। दूसरे स्टेप है हम बी डायरेक्शन का नंबर ऑफ बार निकालेंगे। ठीक है, लंग बी डायरेक्शन पे ऐसे फॉर्मूला हमारा जो था इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई स्पेसिंग +1। इफेक्टिव लेंथ हमारा सेम है, हमारा क्या
उसका फॉर्मूला रहेगा, हम बी डायरेक्शन का नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो हमको क्या ए डायरेक्शन का लेंथ चाहिए, क्योंकि हमारा बी डायरेक्शन का बार ए से प्लेसिंग होगा तो ए डायरेक्शन का हमारा लेंथ होगा तो हम नंबर ऑफ बार निकल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमको ए डायरेक्शन का चाहिए। अल्टरनेट है, ए डायरेक्शन का नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो बी डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ लेंगे, और बी डायरेक्शन का नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो ए डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ लेंगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार along a direction divided by spacing plus 1, हमारा 1700 mm डिवाइड बाई 150 प्लस 1, वो हमारा निकल आएगा वैल्यू 12.33 नंबर, वो हमको राउंड अप कर दें 13 नंबर। हमारा अभी डाटा ऑलरेडी निकल चुका है। हमारा इफेक्टिव लेंथ हमारा 1700 mm ए डायरेक्शन का, और दूसरा है 1700 mm बी डायरेक्शन का, तीसरा है नंबर ऑफ बार 13 नंबर ऑफ बार ए डायरेक्शन का, और 13 नंबर ऑफ बार बी डायरेक्शन का। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ बार एलोंग ए डायरेक्शन एंड बी डायरेक्शन। कटिंग लेंथ ऑफ बार हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी एक फार्मूला है। कटिंग लेंथ ऑफ बार एलोंग ए डायरेक्शन। ठीक है, कटिंग लेंथ ऑफ बार हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला है इफेक्टिव लेंथ, पूरा छोटा हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ लॉस बेंड माइनस बेंड रिडक्शन। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ हमारा क्या है, हमारा इफेक्टिव लेंथ है 1700 mm, 1700 mm लेंगे, प्लस हमारा बेंड मतलब है हमारा जो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट का लेंथ हम निकालेंगे, वो सेम हम दूसरे साइड पे है, सो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका हाइट हम कैसे निकालेंगे, हमारा टोटल का डेप्थ है 250, अगर हम क्लियर कवर दोनों साइड पे डिडक्ट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, उसका हाइट बेंड का हाइट निकल जाएगा। क्लियर कवर हमारा है 250 mm, 250 माइनस 50 mm माइनस 50 mm, वो हमारा इफेक्टिव डेप्थ ऐड हो गया, का लेंथ ऐड हो गया। उसके बाद हमारा दोनों में हमारा 90 डिग्री का बेंड है, 90 डिग्री के लिए हमको 2D का बेंड रिडक्शन करना होगा। हम पहले पढ़े चुके हैं कि 45 डिग्री को 1D, 90 डिग्री को 2D, 135 को 3D, 180 को 4D, 45 डिग्री को 1D हम डिडक्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारा 90 डिग्री है, हमको 2D डिडक्ट करना पड़ेगा। 2D का मतलब क्या है, 2D का मतलब है 2 इंटू हमारा क्या D कितना है, हमारा 12 mm है, हमारा कितना बेंड है, 2 बेंड है, हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हमारा इफेक्टिव लेंथ। हमारा कटिंग लेंथ निकल गया हमारा ए डायरेक्शन का, वो है हमारा टोटल निकलेगा हमारा, थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। हमारा आंसर आया 1952 mm। अगर हमको उसको मीटर पे कन्वर्ट कर देंगे 1.952 mm।
ठीक है, हमारा ए डायरेक्शन का कटिंग लेंथ आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कटिंग लेंथ ऑफ बी डायरेक्शन। कटिंग लेंथ ऑफ बी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? कटिंग लेंथ ऑफ बी डायरेक्शन हम प्रोसेस ए डायरेक्शन जैसे निकाले थे उसी प्रोसेस में हम निकालेंगे। थोड़ा वो कटिंग लेंथ में थोड़ा ज़्यादा डिडक्ट होगा, क्योंकि देखिए पहले हम क्या निकाले थे, पहले हम निकाले थे कि हमारा जो नीचे वाला बार का कटिंग लेंथ निकाले थे। दूसरे बार हम क्या निकालेंगे, ऊपर वाला बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। हम कटिंग लेंथ जब निकाले थे हमारा क्या क्या डिडक्ट होता था, हमारा क्लियर का दोनों निकाला डिडक्ट होता था, लेकिन हमारा जो बी डायरेक्शन में कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ में एक नीचे से एक बार है, हमको क्लियर कवर दोनों डिडक्ट करने से साथ साथ हमको बार का डाया भी डिडक्ट करना होगा। करने से बाद हमको वो जो जिस हाइट है हमको पता चलेगा, ठीक है। उसका इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार along बी डायरेक्शन माइनस प्लस बेंड माइनस बेंड रिडक्शन, ठीक है। हमारा इफेक्टिव लें 1700 mm, ठीक है, वो तो फिर हमारा दोनों सेम है। बेंड क्या होगा, बेंड हमारा दोनों तरफ से बेंड है तो दोनों का हाइट हमको निकालना होगा, ठीक है। दोनों का हाइट निकालने के लिए हमको इफेक्टिव लेंथ के बाद हमको क्या चाहिए, वो वाला हाइट हमको चाहिए। वो वाला हाइट हम कैसे निकालेंगे, हम दोनों साइड में हमारा बेंड है तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारा डेप्थ क्या है 250 हमारा डेप्थ है, टोटल डेप्थ। हमको कैलकुलेट डिडक्ट क्या करना होगा, हमको दोनों जो ऊपर और नीचे में जो क्लियर कवर है वो उसको डिडक्ट करना होगा। दोनों में क्लियर 50 mm 50 mm है, 50 mm डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद ए डायरेक्शन में क्या होता था, वो नीचे था, वो क्लियर कवर डिडक्ट करने से बाद वो निकल गया। लेकिन बी डायरेक्शन में क्या है, एक बार नीचे पे है, वो एक बार का डेप्थ हमको निकलना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। वो जो नीचे वाला बार का डेप्थ क्या है 12 mm है, हमको 12 mm लेना है, माइनस डिडक्ट कर देते, ये 12 mm डिडक्ट कर देते तो वो हमको जो बेंड का हाइट चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दो बेंड कितना है, दोनों साइड में 2 बेंड है। बेंड हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री बेंड में हम कितना डिडक्ट करेंगे 2D डिडक्ट करेंगे। हमारा 2 बेंड है इसीलिए 2 इंटू D 12 mm है हमारा। वो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारा आंसर आता है 1928 mm। उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1.928 मीटर, ठीक है। हमारा निकल गया कटिंग लेंथ ऑफ ए डायरेक्शन एंड बी डायरेक्शन। कटिंग लेंथ का ए डायरेक्शन हमारा निकलता है 1.952 मीटर और दूसरा हमारा निकलता क्या 1.928 मीटर। ए है हमारा ए डायरेक्शन, ए है हमारा बी डायरेक्शन, ठीक है। हमारा कटिंग लेंथ ऑफ बार एलम ए डायरेक्शन निकला था कि 1.9528 ए डायरेक्शन का। कटिंग लेंथ ऑफ बी डायरेक्शन निकलता है 1.928 मीटर बी डायरेक्शन। उसके बाद हमारा सब का लेंथ निकल गया। हमको क्या टोटल क्वांटिटी निकलना है, कितना केजी का हमारा बार लगेगा, हमारा जो फुटिंग पे कितना केजी का बार लगेगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
हमारा टोटल वेट हम कैसे निकालेंगे? टोटल वेट निकालने के लिए हमारा थोड़ा फार्मूला है, नंबर ऑफ बार इनटू कटिंग लेंथ इनटू हमारा जो यूनिट वेट। हम पहले निकालते हैं कि हमारा यूनिट वेट कितना होगा। हमारा 12 mm का बार है, 12 mm का यूनिट हमारा कितना होगा? d²/162। हम पहले पढ़ चुके हैं कि d²/162 12 mm इंटू 12 mm डिवाइड बाई 162 हमारा निकल जाएगा 0.889 mm। ठीक है, हमारा टोटल ए डायरेक्शन का बार कितना है? 13 नंबर का बार 13 इंटू कटिंग लेंथ हमारा है ए डायरेक्शन पर 1.952 इंटू यूनिट वेट हमारा है 0.889। ठीक है, प्लस हमारा बी डायरेक्शन में 13 नंबर का बार, उसके बाद हमारा वो कटिंग लेंथ है 1.928 इंटू हमारा यूनिट वेट 0.889। हमारा टोटल निकलता है कि 44.841 kg। हमारा जो फुटिंग हमारा जो कैलकुलेट होगा बीबीएस का कैलकुलेशन होगा, हमारा 44.841 kg का रॉड हमको चाहिए एक फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, तो है हमारा लास्ट पार्ट का बीबीएस ऑफ फुटिंग का लास्ट पार्ट है टोटल क्वांटिटी वेट ऑफ बार, और हम उसको टोटल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल क्वांटिटी वेट ऑफ बार और टोटल क्वांटिटी आज था इतना था कि हमारा जो फुटिंग है बीबीएस ऑफ फुटिंग का इतना ही था कैलकुलेशन। वो टोटल बीबीएस ऑफ फुटिंग का कैलकुलेशन है, वो है हमारा टोटल बीबीएस का फुटिंग ऑफ कैलकुलेशन। ये है हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।